एलिमेंट है 1 2 3 4 चार नोड अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में तो कम से कम 4 एलिमेंट की बनाना पड़ेगा। ज्यादा बना दिया अच्छी बात है, कम नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये इन्फो नाम का एरे बना लिया अपन ने और एक लिंक नाम का एरे भी ड्रॉ कर लेते हैं। दो लीनियर एरे हो गए। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। किसी को भी कहीं भी रख देते हैं, हमारी मर्जी है ना, क्योंकि मेमोरी खाली पड़ी हुई है। तो मेमोरी खाली होती है, जब रीडायरेक्ट घूमता है तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ डाटा को रख देता हूँ। फिर मेमोरी सेल रख लेंगे, मेमोरी का एड्रेस रख लेंगे। मान लिया 100 4 नंबर पर आ गया, ठीक है। 50 जो है 6 नंबर पर आ गया, 70 1 नंबर पर आ गया और 90 जो है वो 3 नंबर पर आ गया। ठीक, ये हमने किसी को भी रैंडमली अरेंज कर दिया। लेकिन अब लिंक मेंटेन करनी पड़ेगी। तो 4 नंबर पर क्या रखा है अपने पास, शुरुआत कहां से हो रही है 100 से, इसको कौन पॉइंट करेगा, स्टार्ट पॉइंट कर लिया। 100 के बाद अगला एलिमेंट क्या है, 50 कहां रखा है बेटा, 6 यहाँ क्या लिखेंगे 6 नंबर में पहुंच गए। क्या मिला 50, दिख रहा है 50 के बाद अगला एलिमेंट क्या है 70। इस मेमोरी में कहां रखा हुआ है 1। तो इसके लिंक पे क्या रखेंगे अपन 1। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, यहाँ से 70 पे पहुंच जाएंगे। 70 के बाद अगला नोड क्या है 90, कहाँ रखा हुआ है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 90 पे गए, 90 के बाद कोई नोड दिख रहा है क्या, नो सर। तो यहाँ पर नल क्रॉस से इंडिकेट करते हैं अपन इसको। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब अवाइल लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ 2 खाली ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। पहला खाली ब्लॉक कहाँ दिख रहा है 2 पर, तो यहाँ 2 लिख दिया और इसको लिखेंगे अवाइल। ठीक है, अगला अवेलेबल कहाँ दिख रहा है 5 पर, यहाँ क्या लिखेंगे अपन 5 और 5 के बाद कहीं दिख रहा है क्या, तो ये अवाइल लिस्ट भी हमारी मेंटेन हो गई। अब हम आते हैं अपने एल्गोरिथम पर। ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन जो कर पड़ा था वही किया है, एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब जो ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्सिंग का मैंने मतलब बताया कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है, आपको हर एलिमेंट को एक बार प्रोसेस करना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस लिखा है, इसकी जगह प्रिंट लिख देते तो प्रिंट कर देता, डिलीट लिखते तो डिलीट कर देता। ठीक है, हम सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब होता है ट्रैवर्सिंग करना, एक बार उस तक के उस नोड तक जाना। अभी हमारे पास कितने नोड है 4, तो चारों एलिमेंट को कम से कम एक बार प्रोसेस करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन एक बार प्रोसेस होना चाहिए। इसको ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया है। देखो क्या बोलता है, सेट पीटीआर असाइंस टू क्या स्टार्ट। यहां देखो बेटा स्टार्ट कितना है 4 है, तो देखो मैंने पीटीआर की वैल्यू कितनी रख दिया 4 रख दिया। यहां तक किसी को डाउट है, 4 कहां से आया, आप बोलोगे स्टार्ट तो सर 100 था, लेकिन अपने को एलिमेंट नहीं लेना है, अपने को मेमोरी में जाना है। मेमोरी एड्रेस कितना है 100 का 4, इसीलिए पीटीआर की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है बात सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है। इनको क्या करना है बोलता है, रिपीट करना है। कब तक, जब तक पीटीआर की वैल्यू नल ना हो जाए। नल मतलब 0, और अभी पीटीआर की वैल्यू कितनी है 4 है ना। तो कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। कंडीशन क्या हो रही है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब 4 बराबर नहीं है शून्य के। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, फॉल्स नहीं हो रही है, फॉल्स नहीं हो रही है, ट्रू हो रही है। 4 कहां बराबर है शून्य के, नहीं है, तुमको यही बात बोलो ना, बराबर नहीं। जब तक बराबर नहीं तब तक रिपीट करना है, कभी बराबर थोड़ी 4 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन 2, कंडीशन 2 तो क्या करेंगे, रिपीट कर, यहां आएंगे अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। इन्फो नाम देखो क्या बोला है, प्रोसेस करना है किसको, इन्फो नाम के एरे में पीटीआर कितना होगा, इन्फो नाम का एरे दिख रहा है, पीटीआर कितना है, तो इन्फो नाम के एरे में 4 नंबर पे क्या रखा हुआ है 100। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर देखो बाजू में लिख दिया 100, ये प्रोसेस हो गया मेरा। क्लियर है बात, लिख दिया मतलब प्रोसेस हो गया। किसी को डाउट है इसमें, इधर देखो बेटा, है ना। अब जैसी प्रोसेस किया, आगे बढ़ता है सेट पीटीआर असाइंस टू लिंक ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की नई वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए बोलता है, पीटीआर कितना है हमारे पास 4 की लिंक में कितना लिखा है 6, तो अब पीटीआर की नई वाली वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई 6। वापस जाएंगे यहां से, क्योंकि रिपीट करने को लगा इसने। अब चेक करते हैं पीटीआर की वैल्यू पहले 4 थी, अब कितनी मिली 6 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर।
क्या करेगा, प्रोसेस करेगा किसको, इन्फो नाम के एरे में पीटीआर की वैल्यू कितनी 6 नंबर पे क्या दिख रहा है आपको 50। तो ये देखो 100 के बाद अपना 50 प्रोसेस हो गया। जैसे 50 प्रोसेस हुआ आगे बढ़ता है सेट पीटीआर असाइंस टू लिंक ऑफ पीटीआर अभी कितना था 6, तो 6 की लिंक में देखो कितना लिखा हुआ है 1। तो अब पीटीआर की नई वाली वैल्यू कितनी मिली आपको 1 मिली, यहां से मिल गई 1 मिलने के बाद वापस जाएगा, रिपीट करने बोला है क्योंकि, तो यहां पर आया इस लूप के अंदर, अब क्या चेक करेगा, पहले 6 था अब 1 हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नल मतलब 0 होता है, एक बराबर है कि 0 के नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फिर से ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आया अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फो एरे का नाम है, पीटीआर की वैल्यू कितनी है 1, तो इस इन्फो नाम के एरे के अंदर 1 नंबर पे क्या रखा हुआ है, तो हमने 70 को भी प्रोसेस कर लिया, तो 70 प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। फिर आया सेट पीटीआर असाइन टू लिंक ऑफ पीटीआर अभी अपना कितना है 1, तो देखो 1 की लिंक में कितना लिखा हुआ है 3, तो अब पीटीआर की नई वाली वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, जैसे 3 हुई वापस लूप में जाएगा, यहां चेक करेगा कि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अंदर आया अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फो नाम के एरे में पीटीआर की वैल्यू कितनी 3 नंबर पे क्या रखा हुआ है 90, तो ये 90 को क्या कर लिया उसने प्रोसेस कर लिया, लिख दिया मतलब प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा अपने पास, यहां से वापस जाएगा, सेट पीटीआर असाइन टू लिंक ऑफ पीटीआर, 3 नंबर की लिंक में देखो क्या है नल, तो अब पीटीआर की वैल्यू क्या मिली आपको नल, क्रॉस बोलो 0 बोलो नल बोलो, तीनों चीजें एक ही होती है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं है ना, तो 0 हो गई मतलब नल हो गई, वापस जाएगा, क्या किया चेक किया 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हुआ लूप से बाहर निकला, यहां आया एग्जिट मतलब एल्गोरिथम खत्म अपना, लेकिन जितने एलिमेंट थे पूरे प्रोसेस कर लिया, अभी 4 थे 40 हो गए 400 हो गए 4000 हो गए, तो सारे को ऐसे ही प्रोसेस करता हूं, इट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल, ठीक बात समझ में आई,